नमस्कार दोस्तों। तो कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करता हूँ ठीक होंगे। आज हम सभी लोगों को दिल से धन्यवाद देना चाहता हूँ, क्योंकि हम लोग 100+ सब्सक्राइबर्स पूर्ण कर चुके हैं। तो मुझे उम्मीद है कि आगे भी आप लोग इसी तरह अपना प्यार और सपोर्ट बनाए रखेंगे और आप सफलता की तरफ अग्रसर होंगे। तो चलिए आज देखते हैं। हमारा चैप्टर चल रहा था संख्या पद्धति, नंबर सिस्टम। आज हम कुछ जानेंगे महत्वपूर्ण बिंदुओं के बारे में। चलिए देखते हैं। नंबर सिस्टम, संख्या पद्धति, ये हमारा एक चैप्टर चल रहा था। इसमें हम बहुत कुछ देख चुके हैं। आज हम जानेंगे कुछ महत्वपूर्ण बिंदुओं को, ठीक है, या फिर बिंदुओं के बारे में। तो वो महत्वपूर्ण बिंदु क्या होंगे, अब चलिए देखते हैं। जैसे कि आपको कोई क्वेश्चन अगर दे रखा हो, आपको क्वेश्चन जैसे दे रखा हो, मान लो क्या 1 + 2 + 3 + 4 + ... कहाँ तक, +n तक। कहाँ तक आपको दे रखा हो, n तक। तो हमें इस क्वेश्चन में अगर पूछा हो क्या, n तक के योगफल, क्या योगफल बताओ। ये क्वेश्चन आपको अगर दे रखा हो, ये क्वेश्चन आपको दे रखा हो, तो आप किस तरीके से ऐसे क्वेश्चनों को टैकल करेंगे। चलिए देखते हैं। इस फॉर्म में अगर क्वेश्चन दे रखा है तो मैं इसके लिए फॉर्मूला बताऊंगा। ये फॉर्मूला होगा n + 1/2। अगर इस तरीके का क्वेश्चन आपको दे रखा है तो उसके लिए आप ये फॉर्मूला यूज कर सकते हैं। इस फॉर्मूले में रख के इसकी वैल्यू रख के क्या करोगे, सॉल्व कर सकते हो आराम से, ठीक है। जैसे मैं इसी बेसिस का एक क्वेश्चन लेता हूँ, इसके लिए तो ये फॉर्मूला हो जाएगा। इसी बेस पे मैं एक क्वेश्चन लेता हूँ, जैसे कि मान लो दे रखा है 1 + 2 + 3 + 4 + ... दे रखा है क्या, मान लीजिए हमने ले लिया 70 + 70 ले लिया। तो हमें पूछा है 70 तक का योग बताओ। तब आप कैसे निकालेंगे। तो यहाँ पे 1 से लेकर, और क्या है यहाँ पे, क्रमागत संख्या है। 1 से लेकर 70 तक की क्रमागत संख्या है। तो इस तरीके का अगर आपके सामने कोई क्वेश्चन आता है तो क्या करेंगे, यहाँ देखो n देखा था मैंने, है ना, n देखा था, और यहाँ क्या है 70 है। तो n के स्थान पर कितना है 70 है, तो n की वैल्यू यहाँ कितनी हो जाएगी, 70 हो जाएगी, ठीक है। और जब 70 हो जाएगी n की वैल्यू, तो क्या करेंगे, इस n की वैल्यू को मैं उठा के इसमें पुट कर दूंगा, यानी इसमें रख दूंगा। जब रखूंगा तो क्या हो जाएगा, देखो 70, और यहाँ कुछ नहीं है तो यहाँ क्या हो जाएगा, मल्टीपल हो जाएगा n + 1। तो 70 + 1 कितना, 71/2। इसे सॉल्व करेंगे कितने बार जाएगा, 35 बार जाएगा। और इसे क्या कर लो, गुणा कर लो। 71 का गुणा आप 35 में करेंगे तो 5 7 5 35, 3 7 21, 5
3 8 4 2 कितना 2400, क्या निकल के आ जाएगा 2450 निकल के आ जाएगा। यही इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। उम्मीद करता हूँ समझ में आ गया होगा। ये जो पॉइंट बताया हमने, इसको आपने पूरी तरीके से समझा होगा। तो चलिए और लेते हैं, मैं इसी प्रकार का एक क्वेश्चन और लेते हैं जो और अच्छे से आपको समझ में आएगा। चलिए देखते हैं। एक क्वेश्चन जैसे दे रखा है आपका, मान लो 20 + 21 + 22 और प्लस कहाँ तक 80 तक पूछा है। क्या पूछा है, 80 तक योग बताओ, तक योग बताओ। यहाँ से दे रखा है 20 + 21 + 22 प्लस डॉट 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 क्या प्लस 80 तक हमें क्या पूछा है, योग पूछा है। ठीक है, अब जब योग पूछ लिया इतना तो हम कैसे निकालेंगे, तो n की वैल्यू हमारी क्या हो जाएगी, यहाँ पे देखो n की वैल्यू हमारी 80 हो जाएगी। और फॉर्मूला हमने क्या बताया था, फॉर्मूला हमने बताया था n + 1/2। अब ये फॉर्मूला जब लगता था आपको जबकि 1 से दे रखा होता था, ठीक है, लेकिन लगेगा इसमें भी, लगेगा इसमें भी, ठीक है, लेकिन थोड़ा एक्स्ट्रा इसमें निकालना पड़ेगा आपको। तो चलिए पहले इसको मैं सॉल्व करता हूँ। n की वैल्यू कितनी 80 है, n की वैल्यू 80 है, तो 80 × 81/2 कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ से हम देखेंगे तो कितना 40 बार चला जाएगा ये, और 40 का हम इसमें गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा 0, 4 × 4, 4 × 8 32। आपका कितना निकल के आ गया 32 का 40 कहाँ से 20 से लेकर 80 तक जो क्रमागत संख्या दे रखी हैं उनका जो योग, अब जो योग निकलेगा वो योग ये नहीं है, ये जो योग निकला है वो 1 से लेकर कहाँ तक निकला है 80 तक निकला है, 1 से लेकर 80 तक निकला है। तो हम क्या करेंगे, इसमें कितना, इसमें ऐड है, इसमें कितना इसमें कितना एक्स्ट्रा जुड़ा हुआ है, तो हमारा 1 + 2 + 3 प्लस डॉट 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 कहाँ तक 19 तक एक्स्ट्रा जुड़ा हुआ है ना, 19 तक एक्स्ट्रा जुड़ा हुआ है। तो हम क्या करेंगे, इसको हम क्या करेंगे अलग निकाल लेंगे, और अलग निकालने के बाद इसमें से अगर माइनस कर देंगे तो हमारा क्या निकल के आ जाएगा 20 से लेकर 80 तक जो हमारा योग होगा वो हमारा निकल के आ जाएगा। ठीक है, चलिए देखते हैं। तो यहाँ n की वैल्यू कितनी हो जाएगी 19 हो जाएगी, और जब 19 हो जाएगी तो वही फॉर्मूला आपको लगाना है, क्या n + 1/2, तो रखेंगे तो 19 × 20/2 कितना 2, 2 से काटेंगे 10, तो कितना हो जाएगा 190। 190 निकल के आ गया कहाँ से कहाँ तक, 1 से लेकर 19। ठीक है, अब मैं क्या करूंगा, इस 190 को इसमें से क्या करूंगा माइनस कर दूंगा, तो हमारा निकल के आ जाएगा 20 से लेकर 80 तक। ठीक है, चलो माइनस करते हैं, यहीं कर दो 190 0, 14 में से 9 जाएगा तो 5 बचेगा, यहाँ कितना 1 बचा, 1 में से 1 जाएगा तो 0। ठीक है, यहाँ 3, कितना बचा हमारा 3050। यही आपका क्या निकल के आ गया 20 + 21 + 22 प्लस डॉट 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 कहाँ तक 80 तक का अगर योग निकालेंगे तो कितना निकलेगा हमारा, ये निकल के आ जाएगा। यही आपका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। ठीक, उम्मीद करता हूँ समझ में आया होगा, तो आप देख लीजिएगा। चलिए और देखते हैं और क्या बिंदु हो सकते हैं आगे। और हम इसी में देखते हैं
जैसे कि एक क्वेश्चन आपको दे रखा हो, मान लो क्या, 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर प्लस डॉट 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 कहाँ तक 20 का स्क्वायर प्लस 20 के स्क्वायर का योग बताओ। ये क्वेश्चन है आपके पास। क्या दे रखा है, ये दे रखा है 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर प्लस डॉट 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 कहाँ तक 20 के स्क्वायर तक दे रखा है हमें। तो इसका हमें क्या बताना है, योगफल बताना है। तो योगफल क्या होगा, ठीक है। जब भी इस तरीके का क्वेश्चन दे रखा हो, जब भी इस तरीके का क्वेश्चन आपको दे रखा हो, तो उसके लिए आप क्या करेंगे, उसके लिए भी एक अलग फॉर्मूला होता है। वो क्या होता है, इसके लिए फॉर्मूला होता है n+1 और 2n+1 और बट्टे में कितना हो जाता है 6, बट्टे में 6 हो जाता है, ठीक। इतना होता है। क्या फॉर्मूला होता है, n+1 ब्रैकेट में n+1 और दूसरे ब्रैकेट में हो जाता है 2n+1, 2n+1/6, ये फॉर्मूला होगा, ठीक है। अब यहाँ क्या दे रखा है, जैसे मैं यहाँ ऐसे कर लूँ, n मान लो, n² मान लो, क्योंकि इस फॉर्मूले के लिए ये चीज़ फॉलो करेगी। अब यहीं पे क्या करूँ, क्वेश्चन जैसे मैं यही वाला क्वेश्चन जो अभी लिखा था वही लिखते हैं, 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर प्लस डॉट 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 कहाँ तक 20 का स्क्वायर। हमें क्या निकालना है यहाँ पे, योग बताओ, योगफल क्या होगा, ठीक है। योगफल हमें निकालना है, तो क्या करेंगे, इसमें रख देंगे n की वैल्यू यहाँ कितनी हो जाएगी हमारी, n की वैल्यू हो जाएगी 20, n की वैल्यू 20 हो जाएगी, ठीक। चलिए रखते हैं इसमें, तो क्या हो जाएगा 20। देखो यहाँ पे क्या है, कुछ नहीं है, तो क्या कर लेंगे, मल्टीपल कर लेंगे, गुणा कर लेंगे। n+1 कितना हो जाएगा 21 हो जाएगा, ऐसे ही गुणा, यहाँ 2n का मतलब 40 हो जाएगा, 20 की वैल्यू यहाँ रखेंगे तो 20 में 40 और 41 हो जाएगा, और 41 बट्टे कितना 6। चलो सॉल्व करो इसे, 2 से काटेंगे 3, 2 से काटेंगे 10, 3 से काटेंगे 7, तो कितना, ये तो 70 हो गया है ना, 41 गुणा 70, तो यहाँ निकालेंगे तो 0, 7 एकन 7, 7 चौ 28, क्या निकल के आ गया 2870 आपका निकल के आ गया, ठीक है। 2870 निकल के आ गया, समझ में आया। और देखते हैं, और क्वेश्चन इसी पे एक देखते हैं। जैसे आपको अभी मैंने बताया, मान लो आपको दे रखा हो कहाँ तक, कहाँ से दे रखा हो, 11 का स्क्वायर 12 का स्क्वायर 13 का स्क्वायर प्लस डॉट 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 कहाँ तक दे रखा हो 30 का स्क्वायर, ठीक है। इसको कैसे निकालेंगे, इसको कैसे निकालेंगे, तो फॉर्मूला तो आपका वही लगेगा, तो n बराबर कितना हो जाएगा 30 हो जाएगा। हम इसको डायरेक्ट निकालेंगे, क्योंकि 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर प्लस डॉट 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 कहाँ तक 10 के स्क्वायर तक हमें नहीं दे रखा है, हमें पूछा कहाँ से 11 का स्क्वायर से लेकर 30 के स्क्वायर तक, ठीक। तो हम क्या करेंगे इसमें, तो इसमें n1 बराबर मान लो कितना 10 और n2 बराबर मान लो यहाँ पे 30, ठीक है। यहाँ पर देखो डायरेक्ट निकालेंगे इस क्वेश्चन को, तो n1 n2 प्लस 1 और 2n2 प्लस 1 अपॉन 6 माइनस n1 प्लस 1 2n प्लस 1 2n1 प्लस 1 अपॉन 6। चलो इसको निकालते हैं। क्या किया मैंने, जो दे रखा था 30 तक, तो n2 की वैल्यू मैंने कितनी मान ली 30 मान ली, वो इस यहाँ फॉर्मूला हमने बना लिया, ठीक है। अब यहाँ से आगे का पूछा नहीं था हमें, तो उसको माइनस करना पड़ेगा हमें, क्योंकि यहाँ तक की जो वैल्यू निकलेगी डायरेक्ट तो निकल नहीं सकती, क्योंकि 1 से लेकर 30 तक निकलेगी। जब 30 तक निकलेगी तो हमें जो आगे वाली जो एक्स्ट्रा संख्या है वो क्या करना पड़ेगा हमें, वो हमें माइनस करना पड़ेगा। तो हमने क्या कर दिया, इसमें से माइनस कर दिया, ठीक। चलिए n2 की वैल्यू कितनी है 30 है, 30
और यहाँ कितना हो जाएगा 31, यहाँ हो जाएगा 30 दूनी 60 और 61/6 माइनस यहाँ कितना है 10 है, 10 गुणा 11 गुणा 12/6। ठीक, काटो, 3 से काटेंगे 2 बार जाएगा और यहाँ क्या हुआ है देखो 30 से 31 हो जाएगा यहाँ। हाँ ये कट जाएगा, देखो ये कट जाएगा कितने बार 5 बार कट जाएगा। ठीक, और काट लो इसे 2 बार चला जाएगा। अब यहाँ पे क्या मल्टीपल कर लो, इसका इसमें गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा 5 5 एकन 5 5 दिया 15 गुणा 61 माइनस इसका इसमें करेंगे तो ये 110 दूनी 220 हो जाएगा। ठीक, ये तो 220 निकल आया। अब इसका कर लो गुणा, तो 1 से 55 का गुणा हम 61 में करेंगे 5 5 1 56 से 30 56 से 30 और 3 33 33 6 एकन 6 और 3 9 5 5 4 9 ये निकल के आया। ठीक है, तो 94 55 माइनस 220 कितना हो जाएगा 5 में से 0 जाएगा 5 बचेगा, 5 में से 2 जाएगा 3 बचेगा, 4 में से 2 जाएगा तो 2 बचेगा, यहाँ 9 बचेगा। यही आपका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। ठीक, आंसर हो जाएगा, देख लो। देख लिया तो चलिए आगे और बढ़ते हैं इसी क्रम में। और आगे बढ़ते हैं और देखते हैं क्वेश्चनों को। ऐसे क्वेश्चन आपको दे रखा हो 1 का क्यूब प्लस 2 का क्यूब प्लस 3 का क्यूब प्लस डॉट 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 कहाँ तक 10 का क्यूब। ठीक है, या फिर मान लो n क्यूब। ठीक है, का योगफल बताओ, योगफल। ठीक है, तो इसके लिए फॉर्मूला क्या होता है, इसके लिए फॉर्मूला होगा, हमने अभी एक वर्गों से पहले हमने निकाला था एक सिंपल वाला 1 2 3 4 वाला। ठीक है, तो उसी फॉर्मूला को लिखते हैं, क्या लिखते हैं n प्लस 1/2। ठीक, इसको लिखने के बाद हम क्या करेंगे, इस पूरे को हम क्या करते हैं स्क्वायर बना दें, स्क्वायर बना दिया, यही फॉर्मूला हमारा इसके लिए हो जाएगा। ठीक, हम n की वैल्यू यहाँ कुछ रख लेते हैं अपनी तरफ से, का क्यूब प्लस 2 का क्यूब प्लस 3 का क्यूब प्लस डॉट 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 15 का क्यूब मान लो। ठीक, क्या मान लो 15 का क्यूब मान लो। अब हमें इसका योग बताना है, तो n की वैल्यू हमारे लिए क्या हो जाएगी, यहाँ पे n की वैल्यू 15 हो जाएगी हमारे लिए। ठीक, तो अब क्या करेंगे, देखो 15 गुणा 15 16 बट्टे में 2, पूरे क्या लगा है स्क्वायर लगा है। ठीक, इससे कट जाएगा 8 बार और ये कितने हो जाएगा 15 8 120 120 का स्क्वायर। अगर 120 का स्क्वायर करना है तो जीरो क्या कर देंगे हम, डबल कर देंगे, 0 1 0 से 2 0 हो जाएंगे और 12 का स्क्वायर कितना होता है 144 होता है। तो ये आपका आंसर सीधा सीधा हो जाएगा। ठीक है, समझ में आ गया। तो जब समझ में आ गया तो अगला पॉइंट और लेते हैं, और क्या हो सकता है। चलिए और लेते हैं, और क्या हो सकता है इसमें। जैसे कि आपको दे रखा हो क्या 11 का क्यूब 12 का क्यूब 13 का क्यूब प्लस डॉट 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 कहाँ तक 21 का क्यूब। और हमें क्या पूछा है
ये इसमें योगफल निकालना है, योगफल, ठीक है। तो इसको आप खुद से सॉल्व करेंगे जिस तरह हमने अभी बताया है, उसी तरीके से आप सॉल्व करेंगे खुद से, ठीक है। ये आपके लिए क्वेश्चन है। अब हम अगला पॉइंट लेते हैं। अगला पॉइंट क्या है, जैसे कि आपको दे रखा हो, आपको अगर दे रखा हो 2 का स्क्वायर, जैसे एक पॉइंट ये ले लो, जैसे कि मान लो दे रखा हो आपको 2 + 4 + 6 + 8 प्लस डॉट 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 कहाँ तक दे रखा हो, 50 तक दे रखा हो आपको, ठीक है। और पूछा क्या हो, का योगफल बताओ, पूछा क्या हो, योगफल बताओ, ठीक है। तो इस क्वेश्चन को हम कैसे सॉल्व करेंगे, इस क्वेश्चन को हम कैसे सॉल्व करेंगे, तो देखो इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे। देखो दो यहाँ क्या दे रखा है, सम संख्याएं दे रखी, सारी की सारी सम संख्याएं दे रखी हैं, ठीक, यानी सम संख्याओं का योगफल बोल सकते हैं, ठीक है। तो इसमें एक चीज देखना, 2 कॉमन है हर पद में, सारे पदों में क्या है, 2 कॉमन है, तो 2 कॉमन हम निकालेंगे तो पहले बचेगा क्या, 1 + 2 + 3 + 4 प्लस डॉट 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 कहाँ तक, 25 तक, ठीक। आप कुछ देखा होगा कि इस तरीके का क्वेश्चन मैं सॉल्व कर चुका हूँ पीछे। तो यहाँ n की वैल्यू हमारी क्या थी, क्या है, 25 है, ठीक। ये दो क्या है, गुणा में है, तो 2 गुणा वही फॉर्मूला क्या, n कितना है हमारा, 25 है, और n + 1 26 बट्टे में कितना, 2 हो जाएगा, ठीक। इसको सॉल्व करेंगे, 2 से 2 कट जाएगा ये। अब क्या करेंगे, हम आपस में गुणा करेंगे, 25 छिक्के 1.5 से हासिल 15, 25 दूनी 50 और 15 कितना, 65। तो आपका जो आंसर निकल के आ गया वो क्या निकल के आ गया, हमारा 665 निकल के आ गया, ठीक। 665 निकल के आ गया। 25 छिक्का 1.5 से 0, 15 हासिल, और 25 दूनी 50 और 15 65, ठीक। समझ में आ रहा है। चलिए और देखते हैं क्वेश्चनों को, और बढ़ते हैं आगे। इसी क्वेश्चन को मैं चेंज करके अगर लिख दूं, जैसे कि मान लो इसी को मैं बना दूं स्क्वायर में बना दूं, तो कैसे सॉल्व करोगे, तो कैसे सॉल्व करोगे इसे। तो चलिए इसे भी हम देखते हैं कैसे सॉल्व करेंगे। इसके लिए फॉर्मूला होता है, क्या होता है, n + 1 और n + 2 अपॉन 6, क्या होता है, अपॉन 6। ये फॉर्मूला इसके लिए होता है, ठीक है, ये फॉर्मूला इसके लिए होता है, ठीक है। तो चलिए n की वैल्यू क्या हो जाएगी यहाँ पे, 50, n बराबर 50, ठीक है। रखते हैं इसमें रखेंगे तो क्या हो जाएगा, 50 गुणा 50 और 1 51, यहाँ पे 50 और 2 52 बट्टे में 6। चलो 2 से भाग करते हैं, 3 बार जाएगा, 2 से भाग करते हैं, कितने बार जाएगा, 26 बार जाएगा, ठीक है। इसे काट लो, 17 × 51, ठीक। 17 × 5 = 85, 850 गुणा 26। अगर इसको करोगे आप सॉल्व तो क्या निकल के आ जाएगा हमारा, 0, 6 × 5 = 30, 6 × 48 और 3 51 गुणा 0, 2 × 5 = 10, और 2 का 8 में करेंगे तो 16, और 1 17, 0 0 1 7 5 12 12, ये 2, ठीक है। क्या निकल के आ जाएगा इसका आंसर, इसका जो आंसर निकल के आ जाएगा 22,100। क्या निकल के आ जाएगा, 22,100 निकल के आ जाएगा। यही आपका क्या हो जाएगा, आंसर होता है, ठीक। समझ में आया, समझ में आ गया होगा, नोट करिए। चलिए और देखते हैं क्वेश्चनों को।
इसी में आपको हम दे रहे हैं क्वेश्चन, वो आप खुद से सॉल्व करेंगे। जैसे कि दे रखा हो आपको 20 का स्क्वायर प्लस 22 का स्क्वायर प्लस 24 का स्क्वायर प्लस डॉट 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 कहाँ तक 70 का स्क्वायर, ठीक है। और पूछा क्या है, योगफल। योगफल बताओ, ठीक है। इसको आप खुद से सॉल्व करेंगे, हम और आगे बढ़ते हैं। तो देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। जैसे कि आपको दे रखा हो क्या, 1 का क्यूब प्लस 2 का क्यूब प्लस 3 का क्यूब प्लस डॉट 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 किसका, सॉरी यहाँ पे 3 हो जाएगा, यहाँ 5 हो जाएगा, ठीक। ऐसे दे रखा हो आपको कितने का, 19 का क्यूब। तो इसमें भी क्या पूछा है, जब स्क्वायर वाला पहले निकालते हैं, क्यूब वाला बाद में निकालेंगे। पहले स्क्वायर वाला निकाल लो, क्यूब वाला बाद में निकालेंगे, ठीक है। इसका स्क्वायर देखेंगे, केवल स्क्वायर में निकालना है, ठीक। देखते हैं इसमें इसे कैसे सॉल्व करेंगे। इसको भी क्या निकालना है, योगफल निकालना है, ठीक। तो फॉर्मूला इसके लिए भी वही होता है क्या, n प्लस 1 और n+2/6। n की वैल्यू क्या हो जाएगी यहाँ पे, 19 हो जाएगी, ठीक। रख दो वैल्यू को, तो 19 गुणा 20 गुणा 21, ठीक, बट्टे में 6। 6 से काटेंगे 2 से काटेंगे 3, 2 से काटेंगे 10, 3 से काटेंगे तो ये 7। तो कितना हो गया, 19 गुणा 70, और ये निकल के आ जाएगा 0, 7 में 63 और 7 एकन 7 और 6, 7 6 13 होता है। तो ये कितना निकल के आ गया हमारा आंसर, 1330, ठीक है। 1330 निकल के आ गया है, देख लो। चलिए और देखते हैं, इसी में और देखते हैं। इसी में एक क्वेश्चन आपके लिए मैं दूंगा, जो खुद से सॉल्व करना है आपको। अगर दे रखा हो आपको 7 का स्क्वायर 9 का स्क्वायर प्लस 11 का स्क्वायर प्लस डॉट डॉट डॉट, आपको कहाँ तक दे रखा है, 27 का स्क्वायर। और इसमें पूछा क्या है, योगफल। योगफल आपको पूछा है, ठीक है। योगफल आपको निकाल देना है, ठीक। तो चलिए देखिए इसे खुद से सॉल्व करना है, ठीक। और देखो आगे और क्या हो सकता है। जैसे क्वेश्चन देखो, एक क्वेश्चन दे रखा है, श्रेणी 1 + 2 + 3 प्लस डॉट 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 कहाँ तक, प्लस n की पदों का योग दे रखा है हमें कितना, n के पदों का योग कितना दे रखा है, 5050 दिया है। तो n बराबर क्या होगा, n बराबर क्या होगा। इस तरीके के क्वेश्चन आप पीछे कर चुके हैं, ठीक है। चलिए उसी में देखते हैं क्या हो सकता है क्वेश्चन। ये वैसे है क्या, ये लगातार संख्याएं दे रखी हैं और कहाँ तक हैं, n तक हैं, और इनका योग कितना हमें दे रखा है, 5050 दे रखा है। तो जब लगातार संख्याएं और n तक दे रखी होती, इसके लिए मैं एक फॉर्मूला बताया था, n+1/2। ये क्या है, योगफल है किसका, इसका 1 से लेकर n तक का, ठीक है। और इसमें जो संख्या दे रखी है योगफल में कितनी दे रखी है हमारी, 5050 दे रखी है, ठीक।
इसको सॉल्व करो तो n+1, इस 2 को मैं क्या करूँगा, इधर भेज दूंगा। जब इधर ये भाग में है तो इधर किस में जाएगा, गुणा में जाएगा। ठीक, इधर ये गुणा में जाएगा तो क्या हो जाएगा 50 और 50 कितना, 50 गुणा 2, तो n+1 बराबर, इसका इसमें गुणा करेंगे 0, 5 दूनी 10, 0 10 हो जाएगा ना पूरा, और 5 दूनी 10, यही तो होगा, 10,100 हो जाएगा। ठीक है, अब मैं इस चीज को क्या लिख सकता हूँ, इस चीज को मैं क्या लिख सकता हूँ, इस चीज को मैं लिख सकता हूँ 100 गुणा 101, आराम से लिख सकते हैं, क्योंकि इसका आप प्रोडक्ट निकालेंगे, इसका अगर मल्टीपल करके अगर निकालेंगे तो कितना, यही बनेगा आगे। ठीक है, तो मैंने ये लिखा क्यों, ये इस वजह से लिखा क्योंकि ये चीज़ जो दे रखी है n की वैल्यू में अगर यहाँ 100 मान लूँगा तो n+1 की वैल्यू हमारी कितनी हो जाएगी, 101 हो जाएगी। ठीक, तो यहाँ क्या हो जाएगा n गुणा n+1 बराबर 100 गुणा 101, यानी कि n की वैल्यू हमारी कितनी हो जाएगी, 100 हो जाएगी, और n+1 की वैल्यू हमारी कितनी हो जाएगी, 101 हो जाएगी। तो n की वैल्यू हमारी 100, n+1 की वैल्यू हमारी 101, तो n की वैल्यू यहाँ भी 100। ठीक, यहाँ भी 100 निकल के आ जाएगी। तो यही तो पूछा था उसने, क्या पूछा था, तो n की वैल्यू बताइए हमें। समझ में आ गया होगा, समझ में आ गया होगा। तो चलिए आज की क्लास में हम इतना ही रखते हैं, बाकी चलता रहेगा, आपके ऐसे ही क्लासें चलती रहेंगी। और आप क्या करेंगे, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। ठीक है, लाइक करने से हमें मोटिवेशन मिलता है, और अच्छा करने के लिए हमें क्या मिलता है, मोटिवेशन मिलता है, और अच्छा हम करेंगे आपके लिए। तो क्या होगा, इसी तरह आप क्लासों को देखते रहिए, समझते रहिए। तो चलिए ठीक है, ओके, जय हिंद।